मुगल पेंटिंग में जो हमें इम्पैक्ट दिखेगा, इन्होंने बहुत सारी पेंटिंग की जो आर्ट थी उसको एक साथ जोड़ा। एक तो ईरान ईरान की जो पेंटिंग आर्ट थी उसको अपने साथ लिंक किया। साथ में यूरोपियन जो पेंटिंग आर्ट थी उसको भी इन्होंने जोड़ा। और एक इंडिया में लोकल लेवल पे जो राजपूत पेंटिंग चलती थी उसका इम्पैक्ट भी हमें मुगल पेंटिंग पे दिखता है। इन तीनों से इन्होंने कुछ कुछ चीजें ली और उसके बाद मुगल पेंटिंग का डेवलपमेंट किया। और इनके यहाँ भी जो पेंटिंग होगी वो वॉल पेंटिंग दिखेगी, साथ में क्लॉथ पर पेंटिंग दिखेगी, वो भी इनके यहाँ होगी। साथ में कई बार जो पेपर पर या लीफ पर जो पेंटिंग होती है वो भी आपको यहाँ पे दिखेगी। और कुछ फेमस जो पेंटर हैं वो भी हमें दिखेंगे। जैसे हुमायूं का जो टाइम था, अकबर के पिताजी, उनके टाइम पीरियड में एक पेंटर काफी ज्यादा फेमस हुआ, ख्वाजा अब्दुल समद। ख्वाजा अब्दुल समद ये काफी फेमस पेंटर था हुमायूं के टाइम। और इसकी खास बात ये थी कि इसने राइस से राइस जो होता है उससे पूरे चौगना एक खेल होता था, जिसे इंडोर गेम हम कह सकते हैं, उसको खेलते हैं। तो उस चौगुना के खेल को इन्होंने पूरा बना दिया। और साथ में जो पब्लिक वहां पे देख रही थी उसको भी दिखाया, जो विजिटर थे या दर्शक थे उनके साथ राइस का यूज करके। तो इनका ये वाला पेंटिंग काफी ज्यादा फेमस है। तो ख्वाजा अब्दुल समद जो हुमायूं के टाइम में रहते थे, उन्होंने चौगुना के गेम का राइस का यूज करके पूरा एक पेंटिंग बनाया। उसके बाद अकबर भी काफी ज्यादा फोकस करते थे आर्ट एंड कल्चर पे। तो उनके यहाँ भी कुछ फेमस चित्रकार हुए और अकबर ने भी काफी ज्यादा फोकस किया पेंटिंग के ऊपर। और अकबर बोलते थे, अगर आपको दुनिया को जानना है तो उसके लिए पेंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पेंटिंग के द्वारा आप जीवन के बारे में जान सकते हैं। और बोलते हैं अगर आपको गॉड के बारे में जानना है तो पेंटिंग को देख लो, क्योंकि गॉड ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने आप लोगों के अंदर लाइफ दी है। इस पेंटिंग में और लाइफ में बस एक ही डिफरेंस है, आप जिंदा हैं, पेंटिंग जिंदा नहीं है। और पेंटिंग हमें एक चीज सिखाती है कि हमारे पास वो यूनिक चीज है जो हमें इस गॉड ने दी है। और इसलिए हर पेंटर को ये बात पता है कि उसकी कुछ लिमिटेशन है, और इससे उसे समझ भी आता है। इसके बारे में अकबर बोलता है। और फिर इसने ईरान की एक पेंटिंग आर्ट, जिसे कहते थे हैरात, हैरात पेंटिंग, ये ईरान में काफी ज्यादा फेमस थी। और हेरात अफगानिस्तान वाली साइड एक एरिया था। आज का जो अफगानिस्तान है वहां पर एक एरिया था, और वहां एक काफी फेमस पेंटर जिसका नाम था बहजाद, ये रहता था। और बहजाद ने
काफी ज्यादा फेमस बनाया हेरात पेंटिंग को। तो हेरात पेंटिंग के बारे में बेहजाद ने पूरी दुनिया में फेमस बना दिया। और इसमें क्या होता था, जो किंग होता था और उसकी जो किंगडम होती थी, उसके बारे में एकदम रिचनेस के साथ, किंग गद्दी पर बैठा है उसको दिखाना हो, या किंग ने कुछ अच्छे कपड़े पहन रखे उसको दिखाना हो। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो किंगडम का या राजा का शानो शौकत, उसको दिखाना एक तरीके से इस हेरात पेंटिंग का पार्ट हुआ करता था। तो काफी अच्छे अच्छे चित्र इसमें बनते थे। साथ में अकबर ने अपने टाइम में जो डेली वर्क होते हैं उनके चित्र बनाने स्टार्ट करवाए, कि मार्केट लग रही है उस मार्केट का चित्र हो गया। साथ में इंडियन कल्चर में जो जो चीजें फेमस हैं, फेस्टिवल, उनके पेंटिंग बनना स्टार्ट हुई। और साथ में नेचर जो है हमारे पास, उसका भी चित्र बनना स्टार्ट हुआ। तो ये तो इनका इम्पैक्ट पड़ा हेरात से या ईरान से। दूसरा इम्पैक्ट यूरोप। यूरोप की जो पेंटिंग होती है उनमें थोड़ी सी कुछ यूनिकनेस होती है। यूरोप की पेंटिंग में आपको दिखेगा किसी इंडिविजुअल पर्सनालिटी को काफी ज्यादा दिखाया जाता है। इंडिविजुअल पर्सनालिटी, जैसे आप लोगों ने मोनालिसा की पिक्चर देखी होगी। तो मोनालिसा एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है जिसको काफी ज्यादा दिखाया गया है यूरोप पेंटिंग में। और जो पिक्चर में आसपास की चीजें हैं उनको काफी स्मॉल कर दिया जाता है, छोटा, और इस इंडिविजुअल पर्सनालिटी को थोड़ा सा बिग दिखाया जाता है, बड़ा। साथ में कई बार यूरोप में कुछ क्रिटिकल, मतलब किसी को क्रिटिसाइज करने वाले कार्टून भी बनते हैं। जैसे एक बार जब इंडिया ने चंद्रयान सेकंड बनाया था, तो उस टाइम इंडिया का बनाया था कि एक फार्मर है और वो काव लेके जा रहा है मून पे। तो एक तरीके से क्रिटिसाइज करने वाला पिक्चर था। ऐसी पेंटिंग काफी ज्यादा बनती है यूरोप में। वही राजपूत पेंटिंग से भी इन्होंने कुछ लिया, और राजपूत पेंटिंग थोड़ा सा कलर के लिए काफी ज्यादा फेमस थी। ये लोग काफी ज्यादा डार्क कलर का यूज करते थे, और इनके यहाँ जो ब्रश होता था जिससे पेंटिंग की जाती थी, वो सर्कल टाइप का होता था, उसका राजपूत लोग यूज करते थे। साथ में डार्क ब्लू कलर, उसका काफी ज्यादा यूज होता था, एवं रेड, इस कलर का यूज काफी ज्यादा राजपूत लोग करते थे। साथ में राजपूत पेंटिंग में नेचर के पिक्चर को, जिसमें थोड़े से उछलते कूदते बर्ड्स, इनकी पेंटिंग काफी ज्यादा फेमस थी। इन सबको मिक्स करके ही मुगल काल में पेंटिंग का डेवलपमेंट हुआ, और फिर कुछ फेमस पेंटर जो मुगल काल में हमें दिखाई देते हैं। फेमस पेंटरों में से सबसे पहले दसवंत दसवंत ये अकबर के कोर्ट में रहते थे, और अकबर के टाइम के एक फेमस पेंटर हैं। और इनका एक पेंटिंग काफी ज्यादा फेमस है, रज्मनामा। रज्मनामा
कई बार आपसे पूछा जाएगा कि रजमनामा पेंटिंग किसने बनाई, तो दशावंत ने बनाई। और दशावंत किसकी कोर्ट में रहता था? अकबर। और ये जो रज्मनामा है, इसकी पेंटिंग को लिया गया है महाभारत से। महाभारत में जो बैटल होता है उसी से जुड़ा हुआ ये पेंटिंग है। तो दशावंत ने रज्मनामा एक पेंटिंग बनाई जो महाभारत से जुड़ी हुई चीजों से जुड़ी हुई। एक और पेंटर जो अकबर के टाइम ही हुआ, बसावन। बसावन भी बहुत अच्छी पेंटिंग करता था, और इसका भी अकबर के टाइम ही पेंटिंग बनाई इसने। और इसने ये थोड़ा सा व्यंग टाइप का था या क्रिटिसाइज करने वाला पेंटर था, और इसने मजनू के प्यार को थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया। लैला मजनू की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, तो उसी को इसने थोड़ा सा पेंटिंग के थ्रू क्रिटिसाइज करके दिखाया। और ये दिखाता है कि मजनू और उसके साथ एक घोड़ा है, हॉर्स, और ये घोड़ा काफी दुबला पतला है, और मजनू और घोड़ा अकेले घूम रहे हैं डेजर्ट में, रेगिस्तान में। दोनों चले जा रहे हैं, घूम रहे हैं, कुछ मिल ही नहीं रहा है। ये सारी पेंटिंग बसावन ने बनाई। बसावन ने दिखाया कि भाई मजनू परेशान है, और साथ में घोड़ा भी काफी दुबला पतला हो गया। मजनू और घोड़ा दोनों की हालत बहुत खराब है, दोनों दुबले पतले से। अगला टाइम जो आता है जहांगीर। जहांगीर का टाइम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जहांगीर के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है पेंटिंग को लेके। जहांगीर खुद भी अपने आप में बहुत बड़ा पेंटर था, और ये बोला जाता था कि अगर किसी पेंटिंग को 3-4 पेंटर मिलके बनाए, तब भी मैं बता सकता हूं कि इस पेंटिंग में किसने क्या वर्क किया है। मतलब काफी ज्यादा समझ थी जहांगीर को पेंटिंग के बारे में, इसीलिए जहांगीर के टाइम को गोल्डन पीरियड कहा जाता है। मुगल टाइम में सबसे अच्छी जो पेंटिंग हुई वो जहांगीर के टाइम है, तो गोल्डन पीरियड है पेंटिंग का। और इसने आगरा के अंदर एक डिपार्टमेंट भी बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग। पेंटरों को प्रमोट करने के लिए और पेंटिंग को और ज्यादा फेमस करने के लिए डिपार्टमेंट बनाया, और इसके हेड की पोस्ट पर भी एक व्यक्ति को रखा। इसका हेड बनाया अक्का रिजा को, बोला जो भी पेंटर है उनको सपोर्ट करो। इनके टाइम की पेंटिंगों की कुछ फीचर्स की बात करें, क्या क्या चीजें इनके यहाँ जो फेमस थी। पहली बात, ये काफी ज्यादा इंडिविजुअल स्टाइल जो यूरोप में फेमस था उसको प्रमोट किया, इंडिविजुअल पर्सनालिटी को दिखाने का। और साथ में इसको रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की। जहांगीर की जो ऑटोबायोग्राफी जो उसने लिखी, तो जो ए जहांगीरी, उसके ऊपर भी जहांगीर की पेंटिंग इसी तरह दिखाई देती है। साथ में चित्रों को थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए कुछ यूनिकनेस लाई गई, जैसे
हंटिंग करते हुए पेंटिंग बनाई गई कि राजा हंटिंग कर रहा है और जो एनिमल है जिसको हंट करने वाले वो भाग रहा है। साथ में वार की सिचुएशन को दिखाया गया। साथ में कोर्ट के अंदर जो राज दरबार है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं उसको भी दिखाया गया। फिर इन्होंने गॉड को यूरोपियन पेंटिंग से थोड़ा सा इंपैक्ट लेते हुए, यूरोप में क्या होता है जब भी वहां गॉड को दिखाया जाता है, भगवान को दिखाया जाता है, तो उसके साथ में पंख भी होते हैं, उड़ता है वो। तो ऐसा गॉड दिखाया गया जो फ्लाई कर रहा है। और यूरोप में एक गॉड इसमें काफी ज्यादा फेमस है जिसका नाम है मरियम। तो मरियम का एक चित्र इन लोगों ने बनवाया, मरियम। साथ में ब्यूटिफिकेशन पे भी काफी ज्यादा ध्यान दिया कि उसका चित्र काफी सुंदर दिखे। तो ब्यूटिफिकेशन चाहे कलर के थ्रू हो या ज्वेलरी के थ्रू हो, वो भी काफी ज्यादा दिखता है। साथ में एक और पेंटिंग आर्ट मोरक्को में काफी ज्यादा फेमस थी। मोरक्को एक देश अफ्रीका में, उसमें क्या होता था, ऐसे एक पूरा फ्रेम बनाया जाता था और फ्रेम के अंदर बहुत सारी चीजें होती थी, ऐसे डिजाइनिंग, और बीच में एक पेंटिंग होती थी, किसी की पेंटिंग बीच में ऐसे होती थी। इसी को कहते हैं मोरक्को पेंटिंग। तो ये मोरक्को स्टाइल भी जहांगीर के टाइम काफी ज्यादा चला। इसमें आसपास बहुत सारी चीजें और इंडिविजुअल जो फेस है उसको दिखाया गया, और ये अंदर का सारा एरिया ये काफी ज्यादा ब्यूटीफाई किया जाता था अलग अलग चीजों से। या तो फ्लावर कोई बना दिया, या वैसे ही कुछ और चीजें बना दी, लीफ टाइप की, ऐसी चीजें करते थे। और साथ में इसके टाइम मिनी पेंटिंग, छोटी छोटी पेंटिंग भी काफी फेमस हुई। वैसे वो स्टार्ट हो गई थी अकबर के टाइम ही, लेकिन जहांगीर के टाइम काफी ज्यादा मिनी पेंटिंग बनी। इसलिए कई बार पूछा गया, एक क्वेश्चन आया था सिविल सर्विस में कि मिनी पेंटिंग इन मुगल पीरियड मैक्सिमम क्रिएटेड ड्यूरिंग, फिर उसमें तीन चार ऑप्शन थे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो उसका भी आंसर क्या था, जहांगीर। फिर इसके यहाँ कुछ फेमस आर्टिस्ट, फेमस पेंटर जो कि जहांगीर के टाइम काफी ज्यादा रहते थे, और इन्होंने अलग अलग चित्र बनाए, वो चित्र भी काफी ज्यादा फेमस है। पहला जो फेमस है मंसूर। मंसूर ने एनिमल और बर्ड्स की पेंटिंग काफी ज्यादा की, इसके लिए काफी ज्यादा फेमस रहता था। और साथ में इसकी पेंटिंग के अंदर आपको कलर का यूनिकनेस दिखेगा, मतलब ये कलर को काफी ज्यादा अच्छे से यूज करता था। बहुत सारे कलर होते थे लेकिन थोड़ा थोड़ा। और इनका एक
चित्र काफी ज्यादा फेमस है, लाल फूल। लाल फूल इनका चित्र है, या रेड फ्लावर। ये मंसूर ने एक चित्र बनाया, और अभी तक का एक सबसे अच्छा पेंटिंग है जिसे किसी पेंटर ने फ्लावर के लिए बनाया। मतलब उसमें बिल्कुल अलग अलग जो फूल की चीजें हैं उनको क्लियरली इसने दिखाया है। तो लाल फूल के लिए मंसूर काफी ज्यादा फेमस है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि मुगल टाइम पीरियड में लाल फूल या रेड फ्लावर जो पेंटिंग है वो किसने की, तो मंसूर ने। और मंसूर किसके यहाँ था, जहांगीर। उसके बाद अबुल हसन, ये भी काफी ज्यादा फेमस था, अबुल हसन। इसने जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी मतलब जब कोई अपनी चीज खुद ही लिखे, या जिसे आत्मकथा कहते हैं, तुजुक ए जहांगीरी, ए जहांगीरी। तुजुक मतलब ऑटोबायोग्राफी से ही होता है। और उसका जो कवर पेज था वो अबुल हसन ने बनाया। कवर पेज पर जहांगीर का एक पिक्चर दिखता है कि जहांगीर बैठा हुआ अपने सिंहासन पर, उसको इसी ने बनाया, अबुल हसन ने। अगला जो था बिशन दास, बिशन दास, ये भी काफी फेमस हुआ। तो बिशन दास ने काफी पेंटिंग बनाई, और बिशन दास को जहांगीर ने ईरान में भेजा। ईरानी जो किंग थे उन्होंने जहांगीर से रिक्वेस्ट की थी कि हमें भी एक आध पेंटर भेज दो, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे पेंटर है। तो बिशन दास को ईरान भेजा जहांगीर ने कि जाइए आप ईरान में पेंटिंग बनाना। उसके बाद एक और पेंटर दौलत, दौलत, ये भी जहांगीर के टाइम। और ये अक्सर जो इसके फ्रेंड पेंटर हैं उनके पिक्चर बनाता रहता था। मतलब वो पेंटिंग कर रहे हैं, ये उनकी पेंटिंग कर देता था बनाते बनाते। उनकी पेंटिंग करना इसे काफी ज्यादा पसंद था। कई बार आपसे चित्रकार और उनके फेमस वर्क इसके बारे में मैच करने के लिए भी आता है। जैसे मंसूर का एक तरफ दिया होगा 1 2 3 4, दूसरी तरफ ABCD। वही मंसूर ने क्या बनाया, तो लाल फूल बनाया। अबुल हसन ने क्या किया, ऑटोबायोग्राफी जो तुजुक ए जहांगीर थी उसका कवर पेज बनाया। बिशन दास ईरान गया, वहां पर उसने पेंटिंग की। और दौलत अपने दोस्त जो थे, साथी थे, उनका ही पिक्चर बनाते था। ये हमने देखा मुगल पेंटिंग। इसके साथ साथ पेंटिंग में कुछ रीजनल जो किंगडम थी छोटी छोटी, उन्होंने भी अपना डेवलपमेंट कराया। हुआ क्या कि जब मुगल काल का एंड हुआ तो डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, फिर छोटी छोटी बहुत सारी किंगडम बनी। उसकी वजह से भी पेंटिंग कहीं ना कहीं प्रमोट हुई इन किंगडमों में। तो रीजनल पेंटिंग अलग अलग किंगडम में काफी ज्यादा फेमस हुई। जैसे
वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ राजस्थान गुजरात में राजपूत पेंटिंग, ये भी काफी ज्यादा फेमस हुई। ऐसे ही साउथ इंडिया में दक्खनी पेंटिंग, ये भी काफी ज्यादा फेमस हुई। और दक्खनी पेंटिंग को बीजापुर के रूलर ने काफी फेमस किए। और बीजापुर के एक रूलर इब्राहिम आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह, इसने काफी ज्यादा प्रमोट किया लोगों को, और इसके टाइम काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। और इब्राहिम आदिल शाह खुद भी पेंटिंग करता था, जैसे जहांगीर करता था ऐसे ही साउथ में इब्राहिम आदिल शाह खुद भी अच्छे अच्छे पेंटिंग करता था। और इसके टाइम कुछ फेमस पेंटिंग, एक थी रागमाला, ये काफी ज्यादा फेमस हुई। इस पेंटिंग का डेवलपमेंट हुआ। इस पेंटिंग में जो सीजन होते हैं उन सीजन को दर्शाया गया है। विंटर होता है, समर होता है, मानसून होता है, वो सारी चीजों को इसमें दिखाया है। रागमाला का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट वेदर कंडीशन या सीजन, या जो हमारे यहाँ बोलते हैं 12 मासा, अलग अलग महीनों में अलग अलग चीजें होती हैं 12 महीने में। और साथ में यहाँ के जो पेंटर हैं उन्होंने ज्वेलरी बहुत अट्रैक्टिव बनाई है। मतलब जब भी वो किसी इंडिविजुअल का पिक्चर बनाते हैं तो उसे ज्वेलरी पहना देते हैं। तो ज्वेलरी भी दक्षिण की पेंटिंग में काफी ज्यादा फेमस है। आगे वेस्ट में राजपूत, तो राजपूत जो रूलर थे उन्होंने भी काफी ज्यादा पेंटिंग को डेवलप करवाया। और हमने देखा कि राजपूत पेंटिंग का इम्पैक्ट मुगलों पे ही पड़ा। राजपूत पेंटिंग की कुछ बातें, पहली बात ये नेचर का चित्र काफी ज्यादा बनाते थे, प्रकृति का, जिसमें उछलते कूदते बर्ड्स, साथ में एनिमल, खरगोश उछल रहा है, हिरन उछल रहा है, उनको दिखाते थे। साथ में इनके यहाँ कलर काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर। तो कलर काफी ज्यादा फेमस थे। और आप देखेंगे राजस्थान के कल्चर में भी कलर काफी ज्यादा फेमस है। और जब भी हंटिंग का सीन दिखाते थे, कोई राजा शिकार कर रहा है, उन्हें ब्लैक क्लाउड के साथ दिखाते थे कि भाई काले बादल आए हैं और साथ में थंडरिंग भी हो रही है कि भैया आप लोग विनाश का काम कर रहे हैं। साथ में कई बार तो फ्लड भी आवा देते थे, बाढ़ भी आ गई। साथ में इन्होंने हिंदू रिलीजन से जुड़े हुए कुछ फेमस गॉड, जैसे कृष्ण, तो कृष्ण को बांसुरी के साथ काफी ज्यादा दिखाया है। कृष्ण के लिए काफी ज्यादा फेमस भी है बांसुरी। साथ में नायक नायिका का पेंटिंग काफी ज्यादा फेमस हुआ, एक्टर और एक्ट्रेस। साथ में राजपूत के जो विलेज होते थे, कई पेंटिंग ऐसी दिखाई गई हैं कि कुछ महिलाएं पानी भरने के लिए जा रही हैं, उसको भी इन्होंने दिखाया है।
तो विलेज लेवल की जो लाइफ होती थी वो भी इनकी पेंटिंग का एक हिस्सा होती थी, कि महिलाएं पानी लेने जा रही हैं या कुएं से पानी निकाल रही है, उसको भी दिखाते थे। साथ में लिटरेचर से जुड़े हुए पिक्चर, बहुत सारी जो लिटरेचर थी, कहानियां चलती थी, उसको पूरा पिक्चर के फॉर्म में कर दिया। और साथ में म्यूजिक, जो राजस्थान में काफी ज्यादा फेमस होता है, उसको भी इन्होंने काफी ज्यादा अच्छे से दिखाया। केशव दास जो लिटरेचर का एक ग्रंथ लिखते हैं, केशव दास हिंदी लिटरेचर के एक राइटर हैं, और केशव दास अपना एक टेक्स्ट लिखते हैं जिसका नाम है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया ये एक लव स्टोरी टाइप का टेक्स्ट है, और इसको यहाँ के आर्टिस्टों ने पूरा एक तरीके से पेंटिंग के थ्रू पूरा टेक्स्ट को बना दिया, और इसमें लव स्टोरी एक तरीके से है, उस लव स्टोरी को पूरी तरीके से पेंटिंग के थ्रू दिखा दिया, जिसमें हमें दीपक राग एक खुशी के मौके पे गाया जाता है, उसका एक तरीके से पेंटिंग के थ्रू दिखाना होता है। साथ में ही जब मानसून का टाइम आता है तो मेघ राग, जो संगीत की दुनिया में काफी फेमस है, उसको भी दिखाया गया है। और राजस्थान पेंटिंग की एक और खास बात, ये अपनी पेंटिंग में फीलिंग और इमोशन को भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। मतलब इनके यहाँ इमोशन काफी अच्छे से दिखाए जाते थे, और ऐसे लगता था जैसे अभी चित्र जिंदा हो जाएगा। तो इनके पेंटिंग की ये खास बात थी कि इमोशन सीन को भी दिखाया जाता था। इमोशनल सीन, और उससे आप पता कर सकते हो कि भाई कोई खुश है या नहीं। साथ में राधा और कृष्ण के चित्र साथ में भी इन लोगों ने काफी ज्यादा बनाए, उसकी पेंटिंग भी हमें काफी ज्यादा दिखती है। और अलग अलग जो काम करते थे, जैसे बढ़ई, जिसका काम वुड का होता था, उसकी पेंटिंग बनती थी। साथ में ग्वाला, जिसका काम एनिमल का होता था, एनिमल को चारा खिलाने के लिए या चराने के लिए लेके जाता था, वो सारी पेंटिंग भी इनके यहाँ थी। इसलिए बोला जाता है कि राजपूत पेंटिंग ने पेंटिंग की दुनिया को राजमहल से निकालकर ह्यूमैनिटी के पास लेके आ गए। मतलब अब पेंटिंग सिर्फ राजा की नहीं बन रही है, लोगों की भी बन रही है। और जो ज्यादा रियलिस्टिक भी था, कि ज्यादातर जो पब्लिक है वो नॉर्मल है, तो नॉर्मल पब्लिक की पिक्चर बननी चाहिए, तो इन्होंने काफी नॉर्मल या जनरल पब्लिक के लिए पेंटिंग को अवेलेबल करा दी। जनरल पब्लिक जो डेली काम करती है वो सारी चीजें आपको इसमें दिखती है। पहले क्या होता था, राजा महाराजा की पेंटिंग ज्यादा बनती थी, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। राजा महाराजा की कंपैरिजन लोकल जो लोग हैं, पब्लिक है, उसकी पेंटिंग पे ज्यादा दिया। फिर से राजपूत पेंटिंग में कुछ और छोटी छोटी किंगडम थी, उनकी पेंटिंग भी काफी ज्यादा फेमस हुई, जैसे मेवाड़।
मेवाड़ पेंटिंग। प्लेटू ऑफ मेवाड़, जहां पे मालवाड़ी कम्युनिटी काफी ज्यादा रहती थी, उनके टाइम भी काफी ज्यादा पेंटिंग हुई। और ये राजस्थान की जो स्टाइल है उसी को दिखाती है। मतलब मेन चीज इसमें वही रहेंगी जो हमने राजपूत पेंटिंग में देखा। और ये पेंटिंग ज्यादातर रिलीजन से जुड़ी हुई है, और रिलीजन में एक वैष्णव, मतलब कृष्ण जी की पेंटिंग काफी ज्यादा दिखती है। उन्हीं के जीवन से जुड़ी हुई पेंटिंग यहाँ पे दिखती है। साथ में जो राजस्थान का कल्चर है उसको भी ये पेंटिंग दर्शाती है, जिसमें उनकी मैरिज कैसे होती है उसको दिखाया गया है। साथ में डांस और म्यूजिक, राजस्थान में बहुत सारे डांस बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे कालबेलिया, उन सबको इन्होंने पेंटिंग के थ्रू दिखाया गया है। और मेवाड़ में एक फैमिली काफी ज्यादा इस पेंटिंग के प्रोटेक्शन के लिए जानी जाती है, जिसका का नाम है निसारदीन घराना। निसारदीन घराना आपको राजस्थान साइड में कुछ फैमिली दिखेंगी जिनका काम है अलग अलग यूनिक चीजों को अपनी को प्रोटेक्ट करना। तो निसारदीन घराना ने इस मेवाड़ पेंटिंग को काफी ज्यादा फेमस किया। फिर अगला एक और पेंटिंग जिसे किशनगढ़ के एरिया के लोगों ने काफी ज्यादा फेमस किया, किशनगढ़, ये भी राजस्थान में डेवलप हुई। यहां पर भी मेन जो थीम है वो राधा कृष्ण, राधा कृष्ण की जो स्टोरी है उसी को जाता है दिखाया जाता है। और कृष्ण की डिफरेंट लीलाओं को दिखाया गया है कि वो कैसे डांस कर रहे हैं या माखन चुरा रहे हैं, उन सारी चीजों को दिखाया गया। और इसको प्रोटेक्ट किया उनके किंग, जो किशनगढ़ के आसपास रूल करते थे, सामंत सिंह। सामंत सिंह ने काफी ज्यादा प्रमोट किया लोगों को, पेंटर को। और इनके दरबार में ही एक पेंटर रहता था, निहाल चंद। और निहाल चंद की एक पेंटिंग काफी ज्यादा फेमस हुई जिसका नाम है बनी ठनी। बनी ठनी, इसे इंडिया की मोनालिसा पेंटिंग कहा जाता है। काफी ज्यादा सुंदर। तो इंडियन मोनालिसा, मोनालिसा पेंटिंग वेस्टर्न में काफी ज्यादा फेमस है। और इंडिया की मोनालिसा पेंटिंग को निहाल चंद्र ने बनाया। कई बार पूछा जाता है निहाल चंद्र किस पेंटिंग से रिलेटेड थे, तो किशनगढ़। और निहाल चंद्र ने कौन सी पेंटिंग बनाई, बनी ठनी। बनी ठनी के बारे में काफी ज्यादा पूछा जाता है। और किशनगढ़ शैली की एक और बात, यहाँ पर डायमंड, साथ में ज्वेलरी, इसका यूज काफी ज्यादा होता था पेंटिंग को बनाने के लिए। और वुमेन का स्ट्रक्चर काफी ज्यादा ये लोग बनाते थे, और वुमेन की हाइट काफी ज्यादा होती थी।
ये किशनगढ़ जो पेंटिंग है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जुड़े हुए एक पेंटर निहाल चंद इंपॉर्टेंट है इसलिए। इसके अलावा एक और पेंटिंग जो राजस्थान में मिलती है, बूंदी एक एरिया है वहीं पर, बूंदी कलम, ये भी राजस्थान की एक पेंटिंग है। इसमें ज्यादातर पेंटिंग वुमेन को डेडिकेटेड है, वुमेन इनकी मेन थीम है, और वुमेन काफी हाइट उनकी बहुत ज्यादा है, और साथ में वो काफी दुबली पतली एकदम फिट जिसे कह सकते हैं, और उनकी जो नोज है वो काफी ज्यादा लंबी बनाते हैं। तो मतलब आपको दिखेगा कि नाक काफी बड़ी है, स्त्री एकदम दुबली पतली, वो सारी चीजें जो आज के टाइम में आइडियल एक्ट्रेस मानी जाती है उसकी तरह की एक पेंटिंग। आप कह सकते हो जैसे दीपिका पादुकोण की पेंटिंग बना दी, ऐसी पेंटिंग ये लोग बनाते थे। फिर एक और जो कोटा के आसपास हुई, जो आजकल आईआईटी के लिए फेमस है, वहां कोटा कलम पेंटिंग, इस पेंटिंग में हंटिंग के जो सीन होते हैं उनको काफी ज्यादा दिखाया गया, कि कैसे हंटिंग के टाइम जो एनिमल है वो भागते हैं। और इसको सपोर्ट किया एक किंग उम्मेर सिंह ने, उसने काफी सपोर्ट किया। और इस स्टाइल में एलिफेंट आपस में फाइट कर रहे हैं, उसका दृश्य काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो एनिमल फाइट का सीन इसमें दिखाया जाता है। तो ये हमने राजपूत पेंटिंग के बारे में देखा। उसके बाद कल हम देखेंगे पहाड़ी पेंटिंग। पहाड़ी वाले एरियो में भी काफी ज्यादा पेंटिंग, तो इंडिया में काफी ज्यादा पेंटिंग का डेवलपमेंट हुआ। साथ में आपको मधुबनी पेंटिंग भी काफी ज्यादा फेमस है, और बिहार के अंदर और फिर बंगाल में भी कुछ पेंटिंग काफी ज्यादा फेमस हुई। तो पेंटिंग की दुनिया में इंडिया में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। तो आज की क्लास यहीं तक थी। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो।